Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So start करते हैं हमारी आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास से। तो देखिए हिंदी पेपर 2 के लिए आप लोगों की कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं। पैसेज का आप लोगों को देखिए प्रैक्टिस कराई जा रही है। काफ़ी सारी क्लासेस अभी तक आप लोगों की हो भी चुकी हैं और देखिए अभी आगे आप लोगों की बाकी हैं। सारे क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे 2011 से 2024 तक टोटल चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर कराई जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से। देखिए 2023 का क्वेश्चन पेपर है ये आज जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। स्टार्टिंग देखिए इस क्वेश्चन पेपर की जो है वो पेडागोजी के क्वेश्चन से है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए एक अध्यापक ने कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को कैप्शन के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी? तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है श्रवण युक्तियाँ, सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों की भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर सक्रिय रूप से देखना और सिर्फ सुनना। इस तरह की फिल्में देखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, मौखिक संकेतों द्वारा श्रवण युक्तियाँ और पात्रों के अभिनय की सराहना और समीक्षा लिखना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा? तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ सिखाई जा रही है, जो बच्चों को बताया गया है, वो किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है? तो वो बच्चे की श्रवण युक्तियों को प्रोत्साहित करेगी, सक्रिय रूप से देखने को प्रोत्साहित करेगी, विद्यार्थियों को भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए सबटाइटल्स के साथ, कैप्शंस के साथ चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए यहाँ पर है अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों को अनदेखा करता है। देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो बच्चा है, ये बोला गया है कि वो किस चीज़ का, क्रियाओं का अधिक इस्तेमाल करता है, लेकिन जो नियम है उनको अनदेखा करता है। तो देखिए बिल्कुल सही है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर तर्क दिया गया है उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है। तो देखिए ये पॉइंट भी बिल्कुल सही हो जाता है, दोनों ही सही हैं। और देखिए आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है, फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता को किस और संकेत करती है? उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो बच्ची अपनी मम्मी के साथ डिस्कस कर रही है वो किस चीज़ के ऊपर है? तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ बताना चाह रही हैं, जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ, जब मैं सुनती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ, जब मैं देख कर नकल करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छे तरीके से याद कर लेती हूँ, या फिर जब मैं देखती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो बच्चा है वो क्या कर रहा है कि जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद रहता है, करने की बात हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षार्थी क्या करती है? उस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन करें। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। संदर्भ सामग्री की मदद लेना, अभ्यास के लिए अवसरों का प्रयोग करना, मस्तिष्क की भ्रमित स्थिति या फिर विन्यास पर ध्यान देना। तो देखिए यहाँ पर जो बच्चा है वो क्या कर रहा है कि यदि मुझे कोई अर्थ नहीं समझ में आता तो मैं क्या देखने का प्रयास करती हूँ? तो वो बच्चा संदर्भ सामग्री की मदद लेता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? जो नैदानिक आकलन है वो बच्चे की त्रुटियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है पाठ्य पुस्तक के मुख्य बिंदुओं का सारांशीकरण करने की योग्यता, शिक्षार्थी की अपनी भाषा संबंधी गलतियों को स्वयं पहचानने की योग्यता, शिक्षार्थियों को उपलब्धियों के क्रम में श्रेणीबद्ध करना, या फिर शिक्षार्थियों के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु का पता लगाना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही है? तो देखिए स्वयं पहचानने की योग्यता तो नहीं होती, बल्कि क्या है कि शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदुओं का पता लगाना। इसलिए हम क्या करते हैं? नैदानिक परीक्षण का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करता है? भाषा का वह स्तर जहां तक विद्यार्थी की पहुंच बन गई है, विद्यार्थी को पढ़ाई गई भाषा, बहुसंवेदी अधिगम अनुभव, या फिर दैनिक वार्तालाप की भाषा। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? तो निपुणता परीक्षण जो होता है वो सदैव किस चीज़ का आकलन करता है कि जो बच्चा है भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुँच बन गई है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूह में विभाजित किया और
हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है? टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना, सहपाठी पृष्ठपोषण, पाठ्य वस्तु की समीक्षा लिखना या फिर उनकी स्मृति का परीक्षण करना। तो देखिए यहाँ पर जो अध्यापिका है वो क्या कर रही हैं, तो वो बच्चे की टॉपिक के प्रति रुचि पैदा कर रही हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए, उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए, समाधान खोजने के लिए अभिभावकों पर निर्भर रहना चाहिए या फिर विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में बताना चाहिए। तो देखिए अगर आप बच्चे को खोज में लगाते हैं तो वो बच्चा क्या करेगा, इस तरीके का व्यवहार बंद करेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। यह प्रक्रिया कौन सा कौशल को प्रतिबिंबित करेगी? पठन कौशल को, वाचन कौशल को, लेखन कौशल को या फिर श्रवण कौशल को? तो देखिए यहाँ पर बच्चे का कौन सा बच्चा मानस मंथन कर रहा है, संयोजन कर रहा है, प्रारूपण कर रहा है, फिर उसका संपादन कर रहा है, उसकी फिर से पुनरावृत्ति कर रहा है, तो वो हो जाएगा लेखन कौशल। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए यहाँ पर दिया गया है, पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। तो देखिए ये विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए कथन तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उपकौशल है। देखिए उपकौशल नहीं है, समालोचनात्मक चिंतन जो होता है वो बच्चे की थिंकिंग में मदद करता है, उसके कौशल में प्राथमिक स्तर पर होता है। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ गलत हो जाएगी। ए तो सही है परंतु आर यहाँ पर क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है? चुनौतीपूर्ण और यांत्रिक भाषा ड्रिलों की, देखिए ड्रिल बच्चों को नहीं करानी है, रट्टाफिकेशन नहीं कराना है, तो यहाँ पर 1 पॉइंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करना, तो ये भी गलत है। केवल लिखित परीक्षा और प्रदत्त कार्यों द्वारा, ये भी गलत हो जाएगा। समावेशी युक्तियों के माध्यम से करना चाहिए, ये सर्वाधिक उपयुक्त तरीका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं, इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए? एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो, पाठ्य वस्तु में आए क्रिया और विशेषण शब्दों पर गोल गहरा लगाओ, वर्णन करने वाले शब्दों के प्रयोग में हुई गलतियों को सही करो या फिर कहानी पढ़ो और बोध आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा? तो यहाँ पर बच्चे को देखिए जब हम घटनाएं साझा करने के लिए कहेंगे कि जिस चीज़ को देखकर उसको बहुत ज़्यादा अचंभा हुआ हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्णनात्मक कौशल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। देखिए कविता के अनुसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है निष्ठा और इच्छा शक्ति, अनुकूलन परिस्थितियां होना, स्वप्न देख पाना या फिर धन संपदा का होना। देखिए यहाँ पर जो है ये पैसेज का आंसर है, इधर क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ से देखते हैं। देखिए कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है, वह किस तरह के पठन को समुन्नत कर रही है? तो देखिए यहाँ पर गहन है, साझा पठन है, विस्तृत पठन है या फिर निर्देशित पठन है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? तो ना तो देखिए यहाँ पर गहन पठन की बात हो रही है, ना ही साझा की बात हो रही है और ना ही निर्देशित पठन की बात हो रही है, बल्कि क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं हम एक्सटेंसिव विस्तृत पठन। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों और अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्न में से क्या एक प्रासंगिक नहीं है? पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलनता, बच्चों की अधिगम आवश्यकताएं और उनमें आने वाली भाषाएं, विद्यार्थियों का स्तर या फिर सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। तो देखिए कौन सा यहाँ पर नहीं है? तो देखिए ये भी यहाँ पर होगा, बच्चों की अधिगम आवश्यकताएं भी होंगी, विद्यार्थियों का स्तर भी होगा, लेकिन सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता ये यहाँ पर नहीं होगा। नेगेटिव पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक होगा? सामग्री की उपलब्धता, तैयारी और अभ्यास, उपयोग, दोहराव, अभिव्यक्ति, अवलोकन, पृष्ठपोषण, सत्र और लिखित रिपोर्ट या फिर चेकलिस्ट होती है, पूर्वानुमान और अधिगम प्रतिफल। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है? तो वो है अवलोकन, पृष्ठपोषण और लिखित रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल
सही हो जाएगा। अब देखिए पेडागोजी के क्वेश्चंस तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, पैसेज आप लोगों का स्टार्ट हो गया है। तो देखिए पैसेज यहाँ पर क्या कह रहा है, जिन्हें सपने अपने पाने हैं बन जाते वो दीवाने हैं, गर लक्ष्य को साधा है तूने उसे पाने की कोशिश तू कर, चल आगे बढ़ तूफानों से न डर, चल कश्ती उठा सागर में उतर, है रात अंधेरी फिक्र है क्या एक दिन आएगी अपनी शहर, चल कश्ती उठा सागर में उतर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि कविता के अनुसार अपने स्वप्नों को पूर्ण करने के लिए क्या चीज़ आवश्यक है, निष्ठा, इच्छा शक्ति होना, अनुकूल परिस्थितियां होना, स्वप्न देख पाना या फिर धन संपदा का होना। तो देखिए कुछ पैसेज ऐसे होते हैं जहाँ पर आप लोगों को पैसेज पढ़ के अपनी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी यूज़ करनी पड़ती है, एकदम डायरेक्ट आंसर आप लोगों को नहीं मिल पाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ दी गई है वो किस चीज़ के ऊपर है कि सपने पूरे अगर अपने करने हैं तो बन जाते वो दीवाने हैं, अगर लक्ष्य तो साधा है तूने उसे पाने की कोशिश तू कर, चल आगे बढ़। मतलब यहाँ पर दृढ़ संकल्प है, बच्चा क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर क्या चीज़ बोलने की कोशिश की गई है कि बच्चे मतलब क्या होनी चाहिए, निष्ठा और इच्छा शक्ति होनी चाहिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आप जॉब लेने के लिए, वैकेंसी लेने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए इच्छा शक्ति आप लोगों के अंदर है कि हमें सीटेट पास करना है, फिर हमें वैकेंसी लेनी है, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि हम किसी भी लक्ष्य को साधते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं, तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यहाँ पर ना तो अनुकूल परिस्थिति की बात हुई है, ना ही सपन देख पाना, ना ही धन संपदा का होना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति मानव को हरा देती है, हराती तो नहीं है, सदैव नहीं रहती, मानव को सशक्त बनाती है या फिर सदैव बनी रहती है। तो देखिए सुख दुख आशा निराशा की जो स्थिति होती है वो मानव के जीवन में सदैव बनी रहती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शहर का अर्थ क्या है। देखिए सुबह है, रात है, शाम है या फिर निराशा है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर शहर का मतलब होता है सुबह, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है, गर लक्ष्य तो साधा है तूने जिन्हें सपने अपने पाने हैं, एक दिन आएगी अपनी शहर या फिर चल कश्ती उठा सागर में उतर। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो कौन सी पंक्तियाँ जो मनोबल को यहाँ पर उठा रही हैं। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है बार बार कि चल कश्ती उठा सागर में उतर, ठीक है, तो ये यहाँ पर पॉइंट सही हो जाएगा। कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है। मुख्य स्वर कौन सा है, तू साधा है तूने, जो साधा है तूने, सागर में उतर। देखिए सागर में उतर बार बार ये बात की गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, फिक्र का समानार्थी शब्द है, समान कौन सा हो जाएगा, चिता तो होगा नहीं, चुनौती नहीं, डरना बल्कि चिंता समानार्थी हो जाएगा फिक्र का, बिल्कुल समान। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पर पैसेज आप लोगों का दिया गया था वो काव्यांश था, ये आपका यहाँ पर गद्यांश है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे, वाक्य के रेखांकित अंश में किस दौर के लोगों की चर्चा हुई है। तो देखिए इस दौर के लोग मतलब कौन से, तो देखिए पैसेज से देखते हैं। यहाँ पर कहते हैं मनुष्य ने 9 से 10,000 साल पहले, देखिए 9 से 10,000 साल पहले के लोगों की बात यहाँ पर हुई है, तो इन लोगों की मतलब इस दौर के मतलब 9,000 वर्ष पूर्व के लोगों की बात यहाँ पर हुई है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा गया है, भक्ति योग का महत्व क्या है, वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में, ज्ञान योग की प्राप्ति में, सापेक्ष दुनिया की प्राप्ति में या फिर कर्म योग की प्राप्ति में। तो देखिए भक्ति योग का जो महत्व है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, देखिए जो भक्ति मार्ग है, जब सुदूर अतीत में मनुष्य ने महसूस किया कि कर्म योग और ज्ञान योग ने उन्हें सच्ची प्राप्ति मदद नहीं की है, मतलब प्राप्त करने में मदद नहीं की है, तो उन्होंने तुरंत भक्ति योग को अपना लिया। मतलब सच्ची प्रगति प्राप्त करने के लिए, किस चीज़ के लिए, सच्ची प्रगति प्राप्त करने के लिए। मतलब यहाँ पर क्या लिखा गया, देखिए वास्तविक प्रगति की प्राप्ति के लिए उन्होंने भक्ति योग को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पर लिखा गया है, क्या चीज़ बोली गई है, कौन सा और कौन सा योग भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे, कौन से करेंगे यहाँ पर सशक्त। तो देखिए भक्ति योग ज्ञान योग है, अब सशक्त करने की यहाँ पर बात हुई है, कौन कौन से योग हैं। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर किस चीज़ की बात की गई है, यह कर्म और ज्ञान योग का उज्ज्वल पक्ष है, यानी ये दोनों योग भक्ति मार्ग को और मजबूत करेंगे। कौन कौन से, कर्म और ज्ञान योग। अब देखिए कर्म और ज्ञान योग कौन से पॉइंट में दिए गए हैं, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन किस चीज़ में मतलब महत्व सर्वाधिक है। तो देखिए किस चीज़ का महत्व सर्वाधिक है यहाँ पर, कर्म योग का, ज्ञान योग का, आध्यात्मिकता का या फिर बौद्धिक
दृष्टिकोण का। तो देखिए यहाँ पर बात किस चीज़ की हुई है, आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है। ठीक है, किस चीज़ का, आध्यात्मिक दुनिया का। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग कौन सा है, भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, राज का मार्ग या फिर कर्म का मार्ग। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जो बात की गई है वो किसकी की गई है, तो वो है यहाँ पर देखिए भक्ति मार्ग की। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज़ की आवश्यकता को नहीं समझा, ज्ञान मार्ग की, भक्ति मार्ग की, कर्म मार्ग की या फिर मानसिक विकास की। तो देखिए इन तीनों की बात यहाँ पर हुई है, किसकी नहीं हुई, तो वो है मानसिक विकास की। नेक्स्ट देखिए, विशेषण विशेष्य का उदाहरण इनमें से कौन सा है, सबसे बुद्धिमान, उज्ज्वल पक्ष, मानव इतिहास या फिर अधिक तेजी। तो देखिए कौन सा सही है, तो सबसे बुद्धिमान देखिए यहाँ पर तो इस्तेमाल नहीं है। अगर हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति, तो यहाँ पर विशेषण विशेष्य हो जाता, लेकिन यहाँ पर दिया गया सबसे बुद्धिमान, तो ये तो नहीं होगा। मानव इतिहास, इतिहास मानव का इतिहास, तो ये भी यहाँ पर नहीं है। अधिक तेजी, देखिए अधिक हो गया, तेजी हो गया, तो यहाँ पर भी विशेषण विशेष्य का उदाहरण ये नहीं है। उज्ज्वल पक्ष, देखिए पक्ष कैसा हो गया आपका, उज्ज्वल हो गया। इसका मतलब क्या है कि पक्ष की जो विशेषता है वो कौन बता रहा है, उज्ज्वल बता रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है, जो विशेषण विशेष्य का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पर सापेक्ष का विलोम शब्द कौन सा है, सापेक्ष का विलोम क्या हो जाता है, अपोजिट पूछा है, निरपेक्ष होता है या फिर असापेक्ष होता है, निरपेक्ष होता है या फिर अनापेक्ष होता है। देखिए यहाँ पर निरापेक्ष लिख दिया तो ये तो गलत हो जाएगा, कौन सा सही है, तो सापेक्ष मतलब निरपेक्ष, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है, समूह से भिन्न शब्द कौन सा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, कौन सा यहाँ पर समूह से भिन्न शब्द होगा। ठीक है, पैसेज को देखिए उसमें से फाइंड करिए, या फिर जो भी आप लोगों की थिंकिंग आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि समूह से भिन्न शब्द कौन सा यहाँ पर होगा, साल होगा, मदद होगा, तेजी होगा या फिर कर्म यहाँ पर होगा। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई हैं। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।